मेरी टीम में एक डाउनलाइन है, मुझे बताता है कि सर आपका नाम गूगल पे आता है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि गूगल भी हमें जानने लगा है। मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मोटिवेट होना चाहते तो इंस्टाग्राम पे जाइए, ऑलरेडी भगवान की दुआ से वहाँ पे सब सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी। और ज़्यादा समय ना लगाते हुए बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को गरीबपुर से अमीरपुर लेकर जाना चाहते हैं, तो पूरा सेशन अटेंड करिएगा, क्योंकि खाना भी आधा हज़म नहीं होता है, आधा खाना ना पेट भरेगा और ना हज़म होगा। सो ऐसे ही आधा सेशन ना आपको समझ में आएगा और आप भी कहेंगे हमने भी सेशन अटेंड करा था। समझ रहे हैं? आधी-अधूरी चीज़ हमेशा नुकसानदायक होती है। अगर शादी में हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं, 3 साढ़े 3 फेरे रह जाएँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं जी? और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, मैं बताता हूँ, तो आधी चीज़ें मत करिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी 9 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटे आज मैं आपके साथ हूँ और बहुत सारी बातें करूँगा। ट्रेनिंग की बात रही, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रेनिंग है, ऑलरेडी हम बहुत चीज़ें करते रहते हैं। सो आज आप और लोगों के साथ मैं कुछ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। मेरे एक-एक वर्ड आप लिख सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 3 साल का तजुर्बा बोल रहा है। क्योंकि मैं क्या था, कैसे पहुँचा, वो तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूँगा। बट जो भी आज मैं आपसे बातें करूँगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। क्योंकि दुष्यंत खन्ना पहले भी वही था, कोई नहीं सुनता था उसे। जब दुष्यंत खन्ना महीने का लाखों कमाने लगा इस चीज में, तो आप सुनने आए हैं। नहीं तो आपकी रिश्तेदारी में भैया मुझ जैसा दाढ़ी रखने वाला, मुझसे भी बढ़िया दिखने वाला और भी है। आप उसको क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि वो लाखों रुपए महीना नहीं कमा रहा। अगर कमा रहा है ना, तो उसका लाखों रुपए महीने की नॉलेज आपके काम की नहीं है। बट आज आप इस सेशन में इसलिए आए क्योंकि आपको पता है कि ये सर हमारे जैसे ही थे, इन्होंने कुछ बिजनेस को सीखा और आज ये महीने के 2 ढाई लाख रुपए कमाते हैं। तो ये हमें बता सकते हैं कि हम भी कैसे कमा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज आप मुझे सुनने समझने आए तो मेरी बातों को अप्लाई कीजिएगा और आई होप सो आप सभी लोग सीख कर समझ कर अटेंड करें। बहुत सारे लोग मेरे सामने स्क्रीन पर हैं, मैं देख पा रहा हूँ। जी, कृष्ण मोहन सर हैं और बहुत सारे लोग हैं, नमिता मैम हैं, बहुत सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। विवेक कुमार सर हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोग हैं। जी, जी, थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दुष्यंत खन्ना है और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैंने इंजीनियरिंग करी है जी, और बाय प्रोफेशन में इंजीनियर था। आज की डेट में फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ, नेटवर्कर हूँ और महीने की 45,000 रुपए की नौकरी भी करता था। 2012 में मेरी 12वीं हुई, 2012 से 15 दिल्ली में एक कॉलेज पड़ता है पूसा पॉलिटेक्निक, वहाँ से मैं पास आउट हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा करा, पढ़ाई में अच्छा था, तो 2015 में ही मेरी कॉलेज से नौकरी लग गई और नौकरी लगी तो अगर लगती तो मैं करता भी नहीं। 2015 में शायद शायद क्या मैं 22 साल का था, 21-22 साल की उम्र में मेरा 30,000 रुपए महीने की नौकरी लगी। अगर 10-15 हज़ार रुपए महीने की नौकरी लगती तो मैं करता भी नहीं। 1993 मेरा बॉर्न है। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि शुरू में आप कनेक्ट कर पाए कि मैं आप ही के बीच में से हूँ। मैंने भी 12वीं करी है और वो भी सरकारी स्कूल से करी है। अगर ज़्यादा पैसे होते तो भैया किसी बड़े स्कूल में पढ़ता। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है और पैदा भी नहीं हुआ पहले ही सेट हो जाता है माइंड माइंड में कि भैया ये उस जन्म में उस सन में होगा, फिर इसके पैसे जोड़ने हैं, इसका दाखिला करवाना है, इसको कॉलेज भेजना है। होता नहीं होता मिडिल क्लास फैमिली में ये। तो मेरे साथ भी वही सब हुआ। अगर मैं मिडिल क्लास से नहीं होता तो क्या होता भैया, विदेश भेज देते पढ़ने के लिए या किसी महंगी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते। मैं तो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। कंचे मैंने खेले बचपन में, लट्टू मैंने चलाया हाथ पे। आजकल तो वो मशीन वाला बेबलेट आ गया है, हम तो वो धागे पे चलाते थे, यूँ हाथ पे आ जाता था। मंत्री पता नहीं क्या कहते थे उसे, मैं तो भूल भी गया हूँ। तो ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, मैं आप ही के बीच में से हूँ। सो आज अगर आप पूरे सेशन में अटेंड करेंगे तो आपको ये भी भरोसा हो पाएगा कि आप भी कैसे भीड़ की वजह बन सकते हैं। क्योंकि मैं भी आज से 3 साल पहले भीड़ का हिस्सा था, दुष्यंत खन्ना कोई नहीं जानता था। आज की डेट में तो गूगल पे डालोगे पता नहीं हर कोई जानता है। मैं भी भीड़ का हिस्सा था 3 साल पहले, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, अच्छी खासी पढ़ाई करो फिर नौकरी करो। तो मैंने भी 3 साल नौकरी करी है, 2015 में मेरी नौकरी लगी, 2015 से 2018 मैंने 3 साल नौकरी करी है और 2018 तक होते-होते मैं 45,000 रुपए महीना नौकरी से कमा रहा था। और एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई बच्चा 45,000 रुपए महीना नौकरी से कमा रहा हो ना, तो उसे सेट माना जाता है। सेट समझ रहे हैं कि भैया इसकी ज़िंदगी सेट हो गई, अब इसके हाथ पीले करो। बट घरवालों के लिए मैं सेट था, खुद के नज़रिए में, खुद की ज़िंदगी में मैं सेट नहीं था, क्योंकि मैं 45,000 रुपए महीना कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मैंने देखा है जो लोग अमीर हैं वो भी तो हम जैसे ही हैं। बस उनका माइंड का सोचने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। वो ही मैं आज आपको बताऊँगा। अगर आप नए लोग भी आए हैं
तो पहली बताना चाहता हूँ, अगर मैं 45,000 का नौकर था, आज महीने का 2 ढाई लाख रुपए कमाता हूँ, 12 लाख रुपए की खुद की गाड़ी चलाता हूँ, 3-3 बार फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूँ, लाख रुपए से ऊपर का मोबाइल चलाते हैं, लाख 1.5 लाख का लैपटॉप चलाते हैं, जो मन करता है वो कर लेते हैं। मतलब आज की डेट में पैसे की टेंशन नहीं है, आज की डेट में टाइम फ्रीडम की टेंशन नहीं है। बट ये सब मैं अचीव कैसे कर पाया, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको स्टोरी पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ये लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। तो लीडरशिप में मतलब आप लीडर कैसे बने, तो मैं बात करता हूँ सीधा प्रैक्टिकल। आप जो भी लोग वेस्टीज बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है जी, वेस्टीज बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं तो बड़ा पैसा कमाने के लिए ज्वाइन हुए हैं। 15-20 हजार कमाने के लिए कोई ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि 15-20 हजार भगवान की दुआ से हम नौकरी में कमा सकते हैं। 15-20 हजार कमा सकते हैं। अगर आप 15-20 के लिए आए हैं तो छोटी सोच रखेंगे, नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो पहली बात तो बड़ी सोच रख के आना, बड़े पैसे के लिए आना। अब वेस्टीज में बड़ा पैसा कितना है, मैं तो कहता हूँ भैया, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज कही जाती है, महीने का 1 लाख रुपए का सपना लेकर आओ। मैं नहीं कह रहा महीने का 1 लाख आज ही कमाओ, मैं कह रहा हूँ महीने का 1 लाख का सपना लेकर आओ, क्योंकि जितना बड़ा रीजन होगा ना, उतनी जल्दी आप कामयाब होंगे। और आज की ट्रेनिंग में कोई स्लाइड शेयर करके नहीं दूंगा, आज मैं आप ही से बातें भी करूंगा, तो ध्यान से समझना। और प्रैक्टिकल बात करूंगा, मोटिवेशन ना मेरे पे देना आता है ना मैं दूंगा, नहीं तो डायलॉग बाजी मेरे पे बहुत आती है, मैं डायलॉग बाजी करता ही नहीं हूँ। भगवान की दुआ से, अपलाइन के आशीर्वाद से ज्ञान इतना लिया तो ज्ञान ही निकलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 45,000 मैं भी नौकरी में कमाता था, तो मैं इस बिजनेस में 30-35-40 हजार के लिए तो नहीं आया। और मैं कहूंगा बात 45 की भी नहीं है, ये बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सुकून वाला पैसा कमाना बड़ी बात है। 1 लाख 2 लाख रुपए तो कोई बिजनेसमैन भी कमा रहा है, बट वो उसको टाइम फ्रीडम ही नहीं है। उसे पता है यार मैं गल्ले पे बैठ रहा हूँ तो 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, अगर मैं दुकान के गल्ले से हटा तो दुकान चलेगी नहीं और दुकान ठप पड़ जाएगी। तो वो सुकून वाला पैसा नहीं है। सुकून वाला पैसा होता है जब पैसे के साथ साथ समय की आजादी हो, पैसे के साथ साथ उसको खर्च करने की आजादी हो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, मैं नहीं कह रहा केवल वेस्टीज में ही पैसा है, पैसा दुकानदारी के बिजनेस में भी है, पैसा कोई नौकरी में भी 1 लाख 2 लाख कमा लेता होगा, बट सोच नहीं है खर्च करने की। अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता ना, तो ये 1 लाख रुपए का मैं मोबाइल खरीद के लाया कैश, मेरी सोच नहीं बनती। बेशक से मैं इंजीनियर था, 45,000 कमा रहा था, 5 साल बाद वो 45 से 1 लाख रुपए महीना भी हो जाता, बट सोच नहीं हो पाती। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी को ना हम जीने नहीं आए हैं, मतलब जिंदगी को हम काटने नहीं आए, जिंदगी को हम जीने आए हैं। बहुत सारे लोगों से पूछे ना कैसी चल रही हो, कहेंगे कट रही है, खाली आता है थे खाली आज जाएंगे। अब भैया खाली आता है तो खाली आज जाना किसने बोला ये जरूरी है? अगर खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे तो पूरी जिंदगी हमने करा क्या फिर? आज से मैं कहूंगा प्रोग्रामिंग बदलिए अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को चेंज करिए। क्योंकि जो लोग अमीर हो रहे हैं उनमें कुछ फर्क नहीं है, उनका बस माइंड सेट अलग है। लिखते रहिए माय डियर फ्रेंड, जो जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 3 साल का तजुर्बा बोल रहा है। क्योंकि मैं 45,000 के नौकर से 2 ढाई लाख रुपए महीने का मालिक बन पाया हूँ, खुद की गाड़ी चलाता हूँ, तो इसके पीछे मैंने ट्रेनिंग ली है, बहुत सारी 3 साल तक ट्रेनिंग ली है, सारी चीजों को सीखा है। तो मैं जो भी बोलूंगा मेरा तजुर्बा बोलेगा। माय डियर फ्रेंड, दुष्यंत खन्ना वेस्टीज से पहले भी वही था और दुष्यंत खन्ना वेस्टीज में भी वही है। बस फर्क क्या हुआ, माइंडसेट का, प्रोग्रामिंग बदली। समझ रहे जी? वेस्टीज में आने से पहले, क्योंकि जानता तो मैं भी वेस्टीज को 2016 में था, वेस्टीज को मैंने स्टार्ट करा था अक्टूबर 2017, और वेस्टीज मुझे पता लगी थी जुलाई 2016। मैंने करी नहीं थी, मैं बहुत नेगेटिव था वेस्टीज को लेकर। ये सब मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे। बताऊंगा नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कैसे करता है, बहुत सारी बातें बताऊंगा। बट कामयाब वही हो पाएगा जो लिखता जा रहा है, जो जो वर्ड्स को मैं बोल रहा हूँ लिखते जा रहे हैं। तो 2016 में मुझे वेस्टीज पता लगी थी, मैंने स्टार्ट करी 2017 में। क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि 2017 से पहले मैं वेस्टीज को सुन रहा था, समझ नहीं रहा था। जो लोग मना करते हैं ना, जो पागल बोलते हैं, केवल उन्होंने सुना है, समझा नहीं है। जो लोग मना करते हैं, जो पागल बोलते हैं आपको, केवल उनको वेस्टीज की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। वो बोलेंगे हमने भी करी है वेस्टीज, चाहे उन्हें राइस ब्रांड ऑयल का प्राइस ना पता हो, चाहे उन्हें ये ना पता हो कि 11% के बाद कौन सा लेवल आता है। माय डियर फ्रेंड, सुना तो मैंने भी फरारी गाड़ी आती है, क्या मेरे पास है फरारी? नहीं। तो आप उनके चक्करों में मत जाना, क्योंकि वो इस सेशन में नहीं है, आप इस सेशन में हो। और सबसे पहली बात, अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो कोई ना कोई सपना लेकर आना। बिना सपने देखने वालों के लिए बिजनेस नहीं है। आप बोलेंगे सपनों की बात करते हैं, अरे सपनों की बात कर तो रहे हैं, बाहर तो वो भी नहीं करते। बाहर तो ये बोला जाता है जितनी चादर उतने पैर पसारो। कितने लोगों ने सुना है ये डायलॉग? जो लोग स्क्रीन पे मैं पूछना चाहता हूँ, जितनी चादर उतने पैर पसारो। अरे भैया किस जमाने में जी रहे हो यार?
मैं बोलता हूँ पैसा इतना कमा लो, नए थान से नई चादर कटवा लो ना, खुद भी लिपटो और पड़ोसियों को भी लपेट दो। सोच ही हमारी वही है 2G वाली, और जमाना चल रहा है 4G और 5G आने वाला है, तो सोच बदलनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। पहले सबके पास वो बटन वाला मोबाइल होता था, नोकिया 3310। कितने लोगों ने चलाया वो डब्बे वाला मोबाइल? अगर मारो तो बंदे के चोट लग जाए, मोबाइल ना फूटे। होता था नहीं होता था ऐसा? अगर आज भी हम वही बटन वाला मोबाइल चलाते तो क्या इतने अपग्रेड कर पाते? नहीं। पहले तो क्या होता था, फोटो के लिए भैया फोटो खिंचवाते थे, रील को धुलवाते थे, नेगेटिव आता था उसका, फिर उसको पोस्ट स्टाम्प लगवा के भिजवाते थे। समझ रहे? तो बताने क्या चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, जब जमाना बदल गया है तो क्या हमें अपनी सोच नहीं बदलनी पड़ेगी? तो सोच बदलिएगा। पहले तो अपने आप को ये माइंड में फिट कीजिए कि जो लोग अमीर बन रहे हैं वो मेरे ही जैसे और मैं भी बन सकता हूँ। मुद्दा क्या आता है, माइंड में क्या फिट है, यार उसकी किस्मत अच्छी होगी, उसको तो लोग मिल गए, मुझे कैसे मिलेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये है, मैं इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि मैंने अपनी सोच को बदला। मैंने ये बात अपने आप से दिन रात बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूंगा कि जो लोग आज की डेट में मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, तो जो लोग 10 लाख भी महीने का कमा रहे हैं वेस्टीज में, तो मैं ये बोलता हूँ वो भी मेरे जैसे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। लोग क्या बोलते हैं, सर उनका तो आ गया, मेरा कैसे आएगा? देखो उनका तो आ गया खुशी से बोलेंगे, और अपने बारे में ऐसी टेंशन ले आएंगे माइंड में, पता नहीं क्या इनके ऊपर ब्याज कर्जा लगा दिया भैया। तो माय डियर फ्रेंड, जो लोग कामयाब है ना, देखो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो लीडरशिप बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। लिख लीजिए, हमारी प्रोग्रामिंग क्या की गई है बचपन में, जितने चादर उतने पैर पसारो। तो बड़ा सोच ही कहां पाएंगे? और ये बिजनेस बड़ी सोच वालों का ही है, ये बिजनेस सपने देखने वालों का ही है। देखो मेरे जानने में ना, मेरी नजर में, मगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं, तो 2 तरह के जीव जंतु हैं धरती पे, एक तो इंसान और एक जानवर। एक इंसान और एक जानवर, 2 ही तरह के जंतु तो हैं धरती पे। भगवान ने इंसान और जानवर में क्या फर्क दिया है? जानवरों को दिमाग नहीं दिया, इंसान को दिमाग दिया। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को यूटिलाइज करके सपने जगा के अपने सपने पूरे करें, बच्चों के सपने पूरे करें, फैमिली के सपने पूरे करें। अच्छा, आपने कभी किसी जानवर को सुना है भैंस बोले कि मैं अपने बछड़े को आईफोन दिलवाऊंगी? बताओ। हाँ जी, नहीं ना। कभी आपने किसी बकरी को सुना है कि मेरी जो बकरी का मेरा जो बच्चा होगा मैं उसको डीपीएस स्कूल में पढ़ाऊंगी? सुना है कभी? नहीं ना। तो भैया ये बातें केवल इंसान ही तो करता है। तो सबसे पहले सपने देखना चालू करो, क्योंकि ये बिजनेस सपने देखने वालों का है। आप बोलते हैं क्या जरूरत है सपने, अरे मत देखो सपने, बट 20,000 किसी का नौकर बन के कमा रहे हो, यही सपना देख लो कि 20,000 खुद का मालिक बन के कमाना है। आप अभी किसी घर में तो बैठे हो ना, कपड़े तो है ना आपके पास पहनने को। बाहर जाके देखो ठंड में रोड पे कितने लोग ऐसे सोते हैं जिनके पास छत नहीं है, कपड़े नहीं है। तो एक ये भी तो सपना जगा सकते हो कि मुझे डोनेट करना है। डोनेट करना अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है? अच्छे कर्म है। तो भगवान ने, देखो मैं कहता हूं अल्लाह, जीसस, गॉड, वाहेगुरु, भगवान सब एक है। तो ऊपर वाले ने हमें जन्म, इंसानों को जन्म अच्छे कर्म करने के लिए दिया है। आज की डेट में हमारे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, क्योंकि जो हमारी इनकम है, डोनेट तो कहां से करेंगे? बट एक चैलेंज लो ना दिल पे, मत लेना बड़ी गाड़ी, मत लेना बड़ा घर, बट चैलेंज ले लो कि जो लोग ठंड में ऐसे सोते हैं, जिनके पास खाना पीना नहीं है, इतना पैसा कमाना, उन्हें डोनेट करना है। ये चैलेंज लो ना। दिक्कत क्या होती है ना, आप केवल मोटिवेट होकर काम करते हैं। आज से प्लीज, चाहे आप नए हैं पुराने, मोटिवेट होकर काम मत करना। और सबसे पहला पॉइंट, प्रोग्रामिंग चेंज करना, अपनी माइंडसेट चेंज करना। कि जो लोग, अगर आप अभी कोई भी 2 लाख नहीं कमा रहा इस सेशन में महीने का, तो ये चैलेंज लो कि दुष्यंत सर अगर 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। बट प्रोग्रामिंग में क्या फिट है, इनका तो आ रहा है, ये तो बोलेंगे ही, इनकी तो किस्मत अच्छी है, इनको तो लोग मिल गए, यहाँ हमारी 2 लाख नहीं चल रही, ये 8-8 लाख चला रहे हैं। तो भैया ये इसलिए चला पा रहे क्योंकि इन्होंने प्रोग्रामिंग चेंज करी। आज मैं 8 लाख चला रहा हूं, और मैं अभी से बोलता हूं कि मेरी 12 लाख चल रही है। टेक माई वर्ड्स में क्या बोल रहा हूं। आज मैं 8 लाख चला रहा हूं क्योंकि क्राउन हूं 6 लाख है। यूसीडी में अगर कहो तो इसी महीने कर दूं, बट मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है, वो भी आपको बताऊंगा। तो मैं आज बोल रहा हूं कि मेरी 12 लाख चल रही हैं, चलेंगी नहीं, चल रही हैं। अगर आप फ्यूचर को प्रेजेंट में देख रहे हैं तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे इस बिजनेस में। लिख लीजिए, बहुत गहरी लाइन बोली है मैंने। अगर आप अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में देख रहे हैं तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे इस बिजनेस में।
और ये लीडरशिप डेवलपमेंट सेशन है, इसलिए मैं वही बातें कर रहा हूं जो आपको एक कोर लीडर बनाएंगी। अगर आप फ्यूचर को प्रेजेंट में देख रहे हैं तो ही आप कामयाब हैं। फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, आप क्राउन बने, तो प्रेजेंट में देखो कि मैं क्राउन हूं, मुझे 6 लोग मिल गए हैं। पता है एक वर्ड होता है कैसे, एक वर्ड होता है कैसे। जो लोग लीडर नहीं बने वो तो सोचते कैसे होगा, कैसे 6 लोग मिलेंगे, कैसे लोग मेरी सुनेंगे, लोग तो मुझे मना कर रहे हैं, कैसे मेरा लेवल होगा, कैसे मेरी इनकम आएगी। और जब लीडर बन जाते हैं ना तो यही वर्ड होता है, कैसे करना है बताओ सर, कैसे टीम बनानी है बताओ सर। मतलब एक स्लाइटली चेंज हो जाता है आपकी एनर्जी में। जब तक आप लीडर नहीं बने तो कैसे को भी नेगेटिव वर्ड में पूछते हैं, सर कैसे होगा, लोग तो मेरी सुन नहीं रहे। बट जब आप लीडर बन जाते हैं ना तो कैसे वर्ड कैसे ही रहेगा, बट आप पूछेंगे अपने अपलाइन से, सर कैसे करना है बताओ मैं करूंगा। कैसे होगा से चेंज हो गया कैसे करना है। जिस दिन आपका माइंडसेट कैसे होगा से कैसे करना पे चेंज हो गया, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। अभी माइंड में क्या चलता है, कैसे होगा कैसे होगा, तो एनर्जी कौन सी नेगेटिव, एनर्जी कौन सी रिलीज कर रहे हो, नेगेटिव। तो रिजल्ट नेगेटिव ही तो आएंगे, पॉजिटिव थोड़ी ना आएंगे। तो आज से कैसे होगा से कैसे करना है, ये चेंज ले आइए माइंड में। आज से अपने माइंडसेट को चेंज कर लीजिए। आज बेशक से मैं वेस्टीज में 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, बट मेरा माइंडसेट अभी भी मुझे ये कहता है कि जब वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो मैं भी 10 लाख कमा सकता हूँ। कमाऊंगा नहीं, कमा सकता हूँ और कमा रहा हूँ। ये दिन रात बोलता हूँ तो मेरे पास वो चीजें आ रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, प्रोग्रामिंग को चेंज कीजिए। आप कहीं देखिए एक बात बताता हूँ, लोग बोलते हैं सर 6 लाख कैसे बनेंगी, मुझे भी नहीं पता मैं 8 लाख कैसे चला रहा हूँ। क्योंकि जब मैं 3 साल पहले वेस्टीज में आया था ना, तो जो भी आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो भी मेरी टीम में लोग आते हैं, मैंने किसी से नहीं पूछा था क्या मैं वेस्टीज स्टार्ट करूं, क्या आप मेरे साथ करोगे, नहीं। और आज की डेट में मेरी टीम में जो लोग हैं ना, 99% लोग वो हैं जिन्हें मैं वेस्टीज से पहले जानता नहीं था। तो बताना क्या चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, जब आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे, ऊपर वाला आपको आपके जैसे लोग मिलवा देगा। आज की डेट में मेरी टीम में जो लोग हैं 99% वो लोग हैं जिन्हें मैं वेस्टीज से पहले नहीं जानता था, बट मैंने वेस्टीज स्टार्ट करी क्यों, क्योंकि सपने किसके हैं, मेरे। बिजनेस किसने समझा है, मैंने। तो डिसीजन भी कौन लेगा, मैं। दिक्कत क्या होती है, सपने आपके, समझते भी आप हैं, डिसीजन आप छोड़ देते घर वालों पे। मेरे पापा मना कर रहे हैं, अरे तो पापा ने थोड़ा ना समझा बिजनेस, पापा जी को मीटिंग करवाओ ना फिर। पापा जी मना करे तो आज तक के सारे काम पापा जी से पूछ के करे। रखो अपने दिल पे हाथ और खाओ कसम, खाओ कसम के सारे काम पापा जी से पूछ के करे, सारे काम बड़े भैया से पूछ के। अरे गलत काम बिना पूछे कर लेते हो, सही काम करने में दिक्कत क्या है। उन्हें ये काम इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है, सुना है। और आपको ये काम इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने समझा है। और सपने किसके हैं, हमारे। समझ कौन रहा है, हम। तो डिसीजन कौन लेगा, हम। और मैं यहाँ पे एक लाइन बोलता हूँ, लिख लेना, किसी के मना करने में, किसी के पागल बोलने में इतनी हिम्मत नहीं है आपके सपने को तोड़ दे। और मैंने बताया बिजनेस सपने देखने वालों का ही है। किसी के मना करने में, किसी के पागल बोलने में इतनी हिम्मत नहीं है आपके सपने को तोड़ दे। तो रुकना मत माय डियर फ्रेंड। लोग मुझे भी मना करते थे। आपको क्या लगता है कि अगर अच्छा मेरी किस्मत अच्छी है तो 2 लाख ही क्यों आ रहा है किस्मत से, आज महीने का 10 लाख क्यों नहीं आ रहा बताओ। किस्मत अच्छी है तो मैं हिंडे वेन्यू गाड़ी क्यों चला रहा हूँ 12 लाख की, मर्सिडीज क्यों नहीं चला रहा आज। किस्मत से अगर मेरा 2-2.5 लाख रुपए महीना आ रहा है ना, तो किस्मत से 20 लाख भी दिलवा दो भैया, आपकी इतनी कृपया होगी। समझ रहे जी। किस्मत भी उन्हीं की काम करती है जो मेहनत करते हैं, और मेहनत जिंदगी भर करनी है। और जिस भी आप प्रोफेशन में आप जॉब करते हैं, आप इंजीनियर है, जो भी आप करते हैं, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, बट साइड बाय साइड वेस्टीज को पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए। इस बिजनेस की वैल्यू समझिए, ऊपर से मत करिए। आप पता है क्या होता है, जो भी दिमाग में, पता है क्या होता है, अगर दिमाग में जो भी आपकी बातें होती है ना, वो केवल आप ही क्वेश्चन करते हो और आप ही आंसर दे देते हो। पता है क्वेश्चन क्या होता है, यार किस्मत वाले लोग कामयाब होते हैं, और आंसर भी खुद ही देते हो, हाँ होता तो ऐसे ही है। बाहर वाले ने पूछा नहीं, खुद से पूछो। जो आप दिन भर बातें कर रहे हो, जो सेल्फ टॉक है, जो इस टाइम भी दिमाग में चल रही है आपके, वो कैसी चल रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। वो अभी भी नेगेटिव चल रही होगी। यार देख, हर
मैं वो बोला जी हर हफ्ते सेशन रख देते हैं, ऐसे ही होता है, चलो जूम लिंक ही तो है, पैसे कौन सा लग रहे हैं, खोल के बैठ गए, इधर खाना बन रहा है, इधर ध्यान कहीं और है। नहीं, ऐसा नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। जो लोग अगर सीख के समझ के अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रख के सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, तो वो दिल पे लगा रहे होंगे कि आज मैं सेशन अटेंड करने आया हूँ, बट जल्दी से इतना कामयाब होना है कि आने वाले टाइम में लोग मेरा सेशन अटेंड करने आए। ये लगाओ तो सही बात दिल पे पॉजिटिव वे में। और इंसान जब भी कामयाब होगा जब दिल पर पॉजिटिव वे में लगाएगा। मैं इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि मैं बातों को दिल पर पॉजिटिव वे में लगाता था और आज भी लगाता हूँ। लोग मुझे बोलते थे तुम्हारे बस की नहीं है, तो मैं बोलता था कोई नहीं, थैंक यू सो मच। उनकी बातों को सुना और दिल पे लगा लिया, अब तो इसे ही करके दिखाना है। यार वो तो बोलेंगे ही ना। और अब मेरा 2 लाख रुपए महीना आता है, वो बोलता है अरे तू तो कर गया। मैंने कहा तू भी कर ले। अभी भी नहीं वो कर रहे, क्यों? क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही अलग है। उनकी प्रोग्रामिंग क्या है, जब घी सीधी उंगली से न निकले उंगली टेढ़ी कर लो। वो उंगली को टेढ़ी करके दर्द दे देगा उंगली में, बट कमबख्त पैसा कमा के लंबी चम्मच नहीं खरीद सकता वो। समझ रहे हैं? वो ये सुना नहीं सुना है, जब घी सीधी उंगली से न निकले उंगली को टेढ़ा कर लो। उंगली में फ्रैक्चर करवा लेगा टेढ़ी उंगली करके। बट और पता है क्या होता है, देखो मैं आज आपसे वही बात करूंगा लीडरशिप बनने के ऊपर। देखो होता क्या है, सुबह शाम दिन रात, अब बहुत से लोग तो देखो इस सेशन में बहुत सारे लोग हैं, वो भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं वो उनके ऊपर है। बट मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी आप मानते हैं वो होता है। अगर आप ऊपर वाले में बिलीव नहीं करते ना, तो अपने दिल की धड़कन रोक के दिखाओ। रोक सकते हो अपने दिल की धड़कन? नहीं रोक सकते। तो कोई तो ऊपर वाली एनर्जी है ना कुदरत की, जो हमारे शरीर को चला रही है। कोई तो एनर्जी है ना जो सुबह शाम अंधेरा दिन रात होती रहती है, तो ऊपर वाला होता है। अगर ऊपर वाले की मर्जी ना हो ना, इसी टाइम भूकंप आए और छत गिर जाए, डरो मत, गिरेगी नहीं। समझ रहे हैं? तो ऊपर वाला होता है। समझ रहे हैं? तो ऊपर वाले से ना बात करना चालू करो पॉजिटिव। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको लीडर बनाएंगे, लिख लीजिए। क्योंकि जो भी चीज आप मांग रहे हैं ना आप लाइन से मांग रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, फ्यूचर को प्रेजेंट में देख रहे तो कामयाब होंगे। तो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? मेरे मम्मी के सपने, मेरे पेरेंट्स के सपने, मेरे बच्चों के सपने, मेरे सपने, ये विदेश यात्रा, वो घर, गाड़ी, पैसा, अनाथ आश्रम, मंदिर, मस्जिद, जो भी आप देख रहे हैं सपनों में, तो वो क्या अप्लाइन से मांग रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले से पॉजिटिव वे में बात कीजिए। जब पॉजिटिव वे में बात करेंगे तभी आपकी जिंदगी में वो करिश्मे होंगे। बट आज की डेट में जो आपके माइंड में टॉक चलती है ना, वो नेगेटिव चलती है। तो आज से अपनी सेल्फ टॉक, टेक माय वर्ड्स, लिख लीजिए। आपकी सेल्फ टॉक वो नेगेटिव से पॉजिटिव कर लीजिए। आज से अपनी सेल्फ टॉक क्या होती है? जो आपके माइंड में चल रही है। आप बोलते हैं किस्मत वाले लोग पैसा कमाते हैं। अरे हाँ, किस्मत वाले लोग पैसा कमाते हैं, आपकी भी किस्मत अच्छी है, जब भी तो आप वेस्टीज में आए हो। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करो ना। चलो ठीक है, आपका अंदर की सेल्फ टॉक कह रही है किस्मत वाले लोग अमीर बनते हैं, तो आपकी भी तो किस्मत अच्छी है, जब भी तो आप इस सेशन में हो। नहीं तो उनका क्या, जो अभी भी रजाई ओढ़ के पड़े हैं। उनका क्या है, जिन्हें आज तक कोई ऐसा बिजनेस मिला ही नहीं जो सपने देख सकते और सपने पूरे करने की गारंटी लेता हो। मैं हर बार बोलता हूँ, वेस्टीज में आने से पहले ना सपने देख सकता था और ना सपने पूरे करने की गारंटी थी। बट वेस्टीज में आने के बाद सपने देखना चालू करा, यहाँ के ट्रेनिंग सिस्टम को अप्लाई करा, तो सपने पूरे भी हो रहे हैं और जो सपने देखे उनकी गारंटी भी है। बहुत वंडरफुल बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। जॉब में, दुकानदारी के बिजनेस में हम केवल खुद के लिए भागते हैं। इस बिजनेस में हम लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं। आप सब लोग हैं, आप सब लोगों को लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, जब भी तो आप इस सेशन में आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझना मैं बातें आपसे क्या कर रहा हूं, क्योंकि लीडरशिप सेशन है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कीजिए, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कीजिए। लिखते रहिए जो जो मैं बोल रहा हूँ। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव। आपकी सेल्फ टॉक कहेगी किस्मत वाले लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये सेल्फ टॉक ने कहा, तो इसको पॉजिटिव बदलिए। हाँ, किस्मत वाले लोग कमाते हैं, मेरी भी किस्मत अच्छी है, जब तो मुझे वेस्टीज मिली। नहीं तो उसका क्या, जिसका शनि भारी चल रहा है, जो कहता है मैंने पूरी दुनिया देखी है, पासपोर्ट नहीं बनवाया और पूरी दुनिया देखी है उसने। लोग ऐसे मिलते होंगे ना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है इतना हमें तजुर्बा है। तो भैया उस तजुर्बे से कौन सी ओडी BMW खड़ी है घर में, बताओ तो सही। ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए। अरे भैया उम्र के साथ सफेद होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। बोलते नहीं बोलते हैं? वो बोलते हैं ये बाल ऐसे। अबे भैया उम्र निकलेगी तो चाहे जिंदगी भर खाट पे ही पड़े रहो, सफेद तो वैसे भी होंगे ही वो। या जो अमीर बन गया तो उसके बाल सफेद नहीं है? सफेद बाल तो सबके होने हैं ना जिंदगी में।
गलत कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं? तो ये सोच को बदलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और जिंदगी बदल रही है, जमाना बदल रहा है, तो सोच भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस बदलते जमाने का बदलता बिजनेस है। आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने रिचार्ज कूपन घिस के कराए इसी महीने में, बताओ? पहले रिचार्ज करते थे ना, स्क्रैच करते थे। अच्छा, कितने लोगों ने स्क्रैच करा है कभी, बताओ? वो स्क्रैच कूपन आता था, आता था, नहीं आता था? और पिछले 1 साल में किसने कराया, बताओ? किसी ने भी नहीं। 5 साल से स्क्रैच करना छोड़ दिए है। क्यों? क्योंकि जमाना बदल गया है, जनरेशन बदल गई है। आज की डेट में रिचार्ज करना होता है, एयरटेल की ऐप है, पेटीएम है, फोन पे, सब कुछ है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जब जमाना बदल गया तो क्या हमें सोच बदलने की जरूरत नहीं है? तो सोच पे काम करना पड़ेगा, और एक दिन में काम नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस है, और एक कोई बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है। बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं, मैं अभी भी फील्ड में ही रहता हूँ, तो मुझे मिलते हो, कहते हैं सर मेरे को पैसे चाहिए जल्दी से जल्दी, और वेस्टीज में तो लेट पैसा आता है। किसने कहा वेस्टीज में लेट आता है भाई? अगर वेस्टीज में लेट आता है तो मैं तो 45,000 कमाता था नौकरी में। वेस्टीज ना कर रहा होता तो नौकरी कर रहा होता। कितने हो जाते? 2018 में 45,000 थे, 2019 में 50 हो जाते, 2020 में 60 हो जाते। चलो कहीं अच्छी खासी विदेश में नौकरी लग गई, प्रमोशन करके ₹1,00,000 महीना हो जाते। बट आज की डेट में तो घर पे बैठा बैठा ₹2.5 लाख महीना कमा रहा हूं। तो पैसा लेट कहाँ है वेस्टीज में? पैसा लेट और जल्दी केवल आपकी सोच में है। आप बोलेंगे लेट आता है तो आपको लेट ही मिलेगा। लेट कौन बोल रहा है? आपकी सेल्फ टॉक बोल रही है, बाहर वाला बोल रहा है? बाहर वाला बोलता है आपको भी पैसा लेट आता है, बट आपकी सेल्फ टॉक भी बोलती है लेट आता है, तभी आप उसकी बात में एग्री करते हो। आपको लोग बोलेंगे पागल बनाने का बिजनेस है, तो भैया समझदार बन के 20-30 हजार नौकरी में कमाते हैं। पागल बन के अगर ₹1,00,000 महीना आ रहा तो बन जाते हैं पागल। दिक्कत क्या है? मैं भी तो समझदार था ना। अगर बिजनेस में आके पागल बना, ₹2.5 लाख महीना कमा रहा हूँ, समझदार बन के तो 40-45 कमा रहा था। तो समझदार बनने में समझदारी है या पागल बनने में समझदारी है? पागल ही बन जाते हैं भैया हम। दिक्कत क्या है? समझदार लोग क्या करते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में लाइन में लगते हैं। आज की डेट में ₹1,00,000 महीना कमा रहा हूं, भगवान ना करे कुछ दिक्कत हुई तो सीधा प्राइवेट में जाऊंगा, क्योंकि इलाज करवाने के लिए पैसा है। और पैसे की दिक्कत जब पता लगती है जब घर में कोई यारी बीमारी हो। सरकारी हॉस्पिटल में लाइन में लगेंगे, कभी लाइन में लगे लगे वो बंदा हो गया ना ऊपर, फिर पता लगेगा कि यार काश पैसा कमाया होता तो इस टाइम इलाज जल्दी हो जाता। होता ही नहीं होता ऐसा। पैसे कमाने की पता वैल्यू कब पता लगती है? जब आपके बच्चे होंगे। बहुत से लोग सोचते हैं अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, तो शादी होगी, बच्चे भी तो होंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो अभी से सोचो ना कौन से जन। आप भी चाहते हो कि वो भी बड़े भाई की, जैसे आप भी अपने बड़े भाई की जीन्स पहनते थे, बदल बदल के कपड़े पहनते थे, आप भी चाहते हो आपके बच्चे भी ऐसी पहने? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे हो तो जैसे मेरा बचपन गुजरा वैसे ही गुजरे। हालांकि हमारे माता पिता ने हमारा बचपन बहुत अच्छे से गुजरवाया है। हमारी ख्वाहिशें होती थी साइकिल की, तो साइकिल तक दिलाई है। बट आने वाले बच्चे जमाने के अपग्रेड हैं, वो साइकिल नहीं सीधे मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्योंकि कहा जाता है सन 2000 के बाद बेटे पैदा नहीं होते। समझ रहे हैं? आज की डेट में भैया हम पे तो एक मोबाइल मिला था, वो भी सांप सीढ़ी वाला होता था, 3310 में चलता था वो। सांप को बड़ा करने में भागते रहते थे। आज की डेट में तो बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे पबजी चलाते हैं। तो जमाना अपग्रेड हो रहा है। बच्चे आपके भी होंगे, सपने पूछना उनके। सपने लो, कितना पैसा कमाना है, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाना है। सपने लो कि जिस पे वो उंगली रखें, बेशक से उन्हें उस चीज की जरूरत ना हो, बट उनके आने से पहले वो चीज उन्हें दिलवा दे। अभी बच्चों को बाजार में लेके जाते ना, वो किसी चीज को मांग ले, बोलते बेटा इसकी जरूरत नहीं है। अरे बात जरूरत की नहीं है, मुद्दा क्या है? जेब में पैसा नहीं है। अगर पैसा हो तो आप सोचोगे क्या उसकी जरूरत है या नहीं है? तो पैसा मैटर करता है माय डियर फ्रेंड। पैसे पे काम करना है, और पैसा कमाने के लिए वेस्टीज आपको मिल गया है, तो आपको सोच पे बदलना है। तो अभी मैं आपसे पिछले 10 पे सोच पर बात कर पाया, माइंडसेट पर बात कर पाया, प्रोग्रामिंग पर बात कर पाया, और आपको मैं बात कर पाया कि कैसे होगा, कैसे करना है। ठीक है, अब मैं बाकी पार्ट पे। आप इस बिजनेस, मैंने बताया ना, बड़े सपने देखिए, बड़ी सोच देखिए। अगर मैं बड़े सपने नहीं देखूंगा ना, तो मेरा जो मैं वेन्यू गाड़ी चला रहा हूँ ये भी मेरे पास नहीं होती। क्योंकि 25 साल की उम्र में 12 लाख रुपए की कैश ली थी ये गाड़ी। 1.5 साल हो गया इस गाड़ी को लिए हुए। 25 साल की उम्र में 12 लाख रुपए की खुद के पैसे की कैश गाड़ी लेना, अगर मैं वेस्टीज नहीं करता मेरी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि 25 साल की उम्र में बच्चे सोचते हैं गाड़ी आएगी तो दहेज में। आया ना? तो माय डियर फ्रेंड, सोच बदलिए।
ये सोच बदली जब मेरे पास गाड़ी आई। आप बोलेंगे सर क्या सोच बदलने से कामयाबी मिलेगी? जरूर मिलेगी। आपसे बोलता हूं, कितने लोगों पे कार चलानी आती है ना, सुबह घर से निकलना कार चलाने के लिए, चाहे आप 10 साल से कार चला रहे हो, चाहे 15 साल से कार चला रहे हो, और कार चलाते चलाते सोचना आज मेरे से ठुकेगी, आज मेरे से ठुकेगी, तो क्या होगा? ठुक जाएगी। अभी के भी घर में बताता हूं, पहली मंजिल पे जाना, दूसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे जाना, और उतरते रहना, और उतरते हुए सोचना सीढ़ी पे, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगा, उतरना और सोचते रहना मैं गिरूंगा। गिर जाओगे। तो जो हम सोचते वो होता है। तो क्यों ना आज से सोचे मैं लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं अमीर बनूंगा। कर सकते हैं इतना छोटा सा काम। अब ये आपने छोटा सा काम करा तो आपकी प्रोग्रामिंग पे, बट एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता ना। एक दिन में बच्चा चलना सीखता है ना, एक दिन में हमने साइकिल चलानी सीखी थी ना, एक दिन में हमने खाना सीखा था ना, एक दिन में हमने टूथब्रश करना सीखा था। एक दिन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो परत है ना, जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये पिछले 15-20 साल से सुनते आ रहे हैं हम डायलॉग। तो ये बहुत मोटी परत है, एक दिन में नहीं उतरेगी। बट जिसने परत को, वो कहते हैं ना, मैं परत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव लेयर है। जिसने इस परत को हटाने का जिम्मा ले लिया वो जरूर कामयाब होगा। एक तो ये जिम्मा लो, आपको लगता है कि मेरे अप्लाई नहीं काम कर सकते हैं। अरे क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। सुना है डायलॉग किसी ने? डायलॉग क्या, तो रियलिटी है। सास भी तो कभी बहू थी, तो अपलाइन भी तो कभी डाउनलाइन था, या वो सीधा अपलाइन हुआ? बताओ। तो आप भी अगर डाउनलाइन हो, आप भी अगर डाउनलाइन हो तो अपलाइन बनोगे जब भी तो। आप क्या कहते हो, सर मेरी मीटिंग कर दो, अपलाइन ही मीटिंग कर दे, अपलाइन ही ट्रेनिंग कर दे। आप डाउनलाइन, टीम में डाउनलाइन चाहते हो, तो डाउनलाइन डाउनलाइन की सुनेगा कैसे? अपने आप को अपलाइन तो मानो। और अपलाइन कब होगा? जब नॉलेज होगी। आपसे पूछता हूं, कितने लोग आज तक कभी स्कूल कॉलेज गए हैं? जो भी लोगों का कैमरा होना है, हाथ देख सकता हूं मैं एक बार। स्कूल कॉलेज गए हैं ना? और आप जाओ स्कूल में, 10वीं क्लास में थे, सोचो सोचो, 10वीं क्लास में थे, स्कूल में जाओ, और आप ही के क्लास का मॉनिटर पढ़ा रहा हो, क्या उससे पढ़ते आप? नहीं। क्या? अरे कहते यार ये तो हमारे साथ का, इससे क्यों पढ़े? तो बताना क्या चाहता हूँ, सामने वाला अगर आपके बराबर का है तो आप कभी उसके साथ नहीं पढ़ेंगे। सेम अगर आप अपने आप को डाउनलाइन मानते हैं, तो आप डाउनलाइन बनाने जा रहे हैं, तो डाउनलाइन डाउनलाइन दोनों बराबर तो हुई ना, तो टीम नहीं बनेगी। आज से अपने आप को पहले अपलाइन मानिए, और अपलाइन मानेंगे तभी आपको लगेगा कि अपलाइन मान तो लिया। अब अपलाइन करता क्या है? अपलाइन खुद से मीटिंग दिखाता है, तो खुद से मीटिंग दिखाना चालू करिए। वो मीटिंग जब दिखा पा रहा है जब उसने नॉलेज ली है कि क्या मीटिंग दिखानी है और कैसे दिखानी है। ये बिजनेस कुछ नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ यार, एक बात बताओ, महीने का लाखों रुपए कमाना ना बाहर आसान नहीं है। कोरोना के बाद ना लोग 10-10 हजार रुपए के लिए बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाने की सोच लेके आए हैं। तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या हमने ऑफिस खोला है? कोई नहीं खोला। क्या हमने लोगों को नौकरी पे रखा है? नहीं रखा। क्या हमने बिजली के बिल देने? नहीं देने। ना कोई किराया देना, ना मैं इन्वेस्टमेंट करनी, दुकान खोल के बैठना। हमें तो लोगों को बताना है और वेस्टीज के सिस्टम में डालना है। तो बस आपको यही सीखना है, बताना कैसे है। और मैं हर बार बोलता हूँ, ये बिजनेस केवल बोलने का है। किस चीज का है? बोलने का है। लिख लीजिए, ये बिजनेस केवल बोलने का है। और बोलने में दो चीजें हैं, कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। ये बिजनेस केवल बोलने का है, और बोलने में आपको दो चीजें सीखनी है, कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। क्योंकि जब आप लोगों को वेस्टीज के सिस्टम में लाना चाहते हैं तो बोलने के ऊपर ही तो है। तो बोलने का बिजनेस है, कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। ठीक है जी। अब कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है, ये पीछे से जिनके फोन आ रहा है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी, ये बिजनेस केवल बोलने का है, तो आपको सीखना है। आपको सीखना है कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। बट बोल जब भी पाएंगे जब यहाँ कुछ भरा होगा, क्योंकि यहाँ भरेंगे तभी तो निकलेगा वो। समझ रहे हैं जी? घड़ा देखा है? घड़ा किसी ने, जो म्यूजिक वो होता था, पानी मिट्टी का घड़ा होता था, म्यूजिक होता ना घर में, तो म्यूजिक में नीचे टंकी होती है। टंकी में पानी जब ही आता है जब म्यूजिक में पानी भरा गया है, हाँ है ना? तो सेम यहाँ पे भी वेस्टीज जैसा जब बोलेंगे, जब यहाँ पे वेस्टीज जैसा भरा होगा, वही तो निकलेगा। अब यहाँ पे भरेंगे कैसे? आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो यहाँ भरा जाता है। तो जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वो आपके दिमाग में फीड होता है। तो आज से अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है,
तो वेस्टीज की ट्रेनिंग देखिए, वेस्टीज की ट्रेनिंग अटेंड करिए, सारी ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। वेस्टीज की वीडियोस देखिए, जो भी ग्रुप में आपके अपलाइन भेजते हैं, या अपने अपलाइन से पूछे कौन सी वीडियो देखनी है। वेस्टीज की वीडियो देखिए, वेस्टीज की बातें सुनिए, तो यहाँ पे वेस्टीज फीड होगा। जब वेस्टीज जैसा बोलेंगे तो कामयाब होगा। मुद्दा क्या होता है, यहाँ पे क्या भरते हैं, किस्मत वाले लोग कामयाब होते हैं। तेरा भी बन गया पागल, तूने भी पहन ली टोपी, और उन बातों को सुन के दिमाग में बिठा लेते हैं। तो दिमाग में यही बैठेगा तो यही चलेगा। तो आज से केवल पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव देखना है। लिख लीजिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं अगर, क्योंकि ये लीडरशिप सेशन है, कोई मोटिवेशन सेशन नहीं है। मैं इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि जब मैं शुरू में इस बिजनेस में आया, लोग मुझे भी बोलते थे तेरे बस की नहीं है, वो मुझे बोलते थे करके दिखा दियो, ये बिजनेस पागल बनाने वाला है। अरे अगर पागल बनाने वाला है तो अच्छी बात है, पागल बन जाते हैं। तो केवल पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव बोलना है, केवल पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव देखना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप कामयाब हो गए। अभी मैं पूछूंगा कितने लोग करेंगे, आपको होगा सर हम करेंगे, हम करेंगे। और अभी 10 मिनट बाद या 10 दिन बाद ना आपका कोई रिश्तेदार आपके घर आएगा और वो देखेगा इसने कुछ पार्ट टाइम में स्टार्ट करा है, और आप कर दोगे भैया हम पे ना हो पा रहे हो। एक सेकंड रुकना माय डियर फ्रेंड, मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। तो जी, सो पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव बोलना है। नेगेटिव विचारों की यहाँ पे एंट्री नहीं देनी है। अगर लीडर बनना चाहते हैं तो मोटिवेशन मेरा बहुत है, ट्रेनिंग यूट्यूब पे बहुत है, नाम डालेंगे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी। ठीक है जी, ग्रुप में आपके ट्रेनिंग भेजी जाती है, उन्हें देख सकते हैं। बट आज आप लीडर लोग आए हैं तो आपको मैं वो सिखाना चाहता हूँ जो आप पर्सनल टाइम में सीख पाए। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। 20-30 हजार आप नौकरी में कमा सकते हैं। अगर वेस्टीज में आ रहे तो महीने का कितने का ड्रीम लेकर आना है? सबसे पहले 1 लाख ड्रीम लेकर आना है, 1 लाख रुपए महीना। ठीक है जी, तो सबसे पहले 1 लाख रुपए महीने का ड्रीम लीजिए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, समझना ध्यान से। 1 लाख रुपए का ड्रीम लिया। अब आप ये देखो, 1 लाख रुपए का चेक में, जो भी ग्रुप में चेक डलते हैं, आते हैं ना लाख रुपए के चेक, तो उसमें देखो सबसे बड़ी इनकम कौन सी है, बताओ मुझे। व्हाट्सएप से यहाँ चैट में लिख के बताओ, जूम चैट में। सबसे बड़ी इनकम कौन सी देखी है आपने वेस्टीज में? जी, सबसे बड़ी इनकम कौन सी होती है? एलओबी इनकम, यस। अब एलओबी की फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। आप नए हैं पुराने हैं, बता देता हूं, जिसने वेस्टीज में एलओबी लिए वो एक कामयाब है और कोई कामयाब नहीं है। एलओबी लेनी है सबसे पहले। और मैं जानबूझ के टॉपिक एंड में छेड़ रहा हूं क्योंकि जो 5-10 लोग छोड़ के भी गए, मैं चाहता ही नहीं था वो सीखे, क्योंकि सेशन पूरे अटेंड करने का है। तो वेस्टीज में मैंने बोला ना, पिछले आधे घंटे में मैंने बात करी आपकी सोच के ऊपर, आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर, क्या क्या करना है वो भी दोबारा बताऊंगा और भी बताऊंगा। तो आप बनने आए हैं लीडर। लीडर मतलब लाख रुपए महीना। ठीक है जी, अब क्या इनकम होगी? एलओबी की फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। अब माय डियर फ्रेंड, आप एलओबी इनकम वेस्टीज में लेने आए हैं क्योंकि लाख का चेक कमाने हैं, बिना एलओबी के तो लाख का चेक आएगा नहीं। समझ रहे हैं जी? अब 1 लाख रुपए महीने का टारगेट लेके आए क्योंकि 20-30-50 हजार तो हम नौकरी में कमा सकते हैं। कुछ बड़े रीजन क्या है? तो लाख के चेक में एलओबी इनकम होगी तभी वो लाख का चेक होगा। विदाउट एलओबी इनकम के लाख रुपए का चेक नहीं आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अब एलओबी की फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये हमारी वेस्टीज की इनकम है। और कोई भी चेक हो, अगर वो आप लाख से ऊपर का देख रहे हैं तो लगभग 50 से 60% इनकम एलओबी होती है। तो लाख का चेक है तो मिनिमम 50 हजार रुपए आपको एलओबी चाहिए। सबसे बड़ी इनकम एलओबी होती है। फिर होते हैं कार फंड, ट्रैवल फंड, जो भी इनकम होती है। तो सबसे बड़ी इनकम होती है एलओबी इनकम। अब एलओबी की फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। आप लीडरशिप इनकम लेने आए तो लीडरशिप इनकम कब आती है? जब क्या होते हैं आप? लीडर। तो पहले खुद से पूछे क्या मैं लीडर हूं? आप एलओबी इनकम लेने आए तो एलओबी की फुल फॉर्म में क्या है? लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो खुद से पूछे क्या मैं लीडर हूं? अब आप बोलेंगे सर मैं तो अपने आप को लीडर मानता हूं, बट लीडर होता कौन है? लीडर वो होता है जो डेली प्लान दिखाता है। लीडर वो होता है जो नेगेटिव बातें नहीं करता है, नेगेटिव सोचता नहीं है। लीडर वो होता है जो कैसे होगा पे, कैसे करना पे फोकस करता है। लीडर वो होता है जो अपने अपलाइन से रेगुलर टच में रहता है। बेशक से आपको बहुत नॉलेज हो,
बट माय डियर फ्रेंड, आपको बता दूं, अपलाइन से केवल डिस्कस ही कर लो, सलाह ही ले लो, क्योंकि आपके अपलाइन है, उनका भी दिमाग आपका भी दिमाग, क्या पता दोनों दिमाग मिलकर कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाल ले। तो केवल अपने दिमाग से मत चलना। अब लीडर वो होता है जो अपलाइन के टच में रहता है, कम्युनिकेशन रेगुलर करता है। और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला देता हूँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो, अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं हमारे बिजनेस में, बेशक से आज आपकी टीम 1 की बनी है, 2 की बनी है, 5 की बनी है, 10 की बनी है, अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस में कम्युनिकेशन गैप को जीरो करना पड़ेगा। लिख लीजिए, कम्युनिकेशन गैप को जीरो करना पड़ेगा। अब क्या है ये कम्युनिकेशन गैप, बताता हूं। कम्युनिकेशन गैप होता है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच की बातें, और इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं, एक फॉर्मूला आपको देता हूं, लिख लीजिए। डेली 10 डाउनलाइन और 2 अपलाइन, लिख लीजिए। आपको डेली कॉल करनी है अपने, जो भी आपके अपलाइन में 2 लोग आते हैं, जो भी आपके अपलाइन में 2 लीडर्स आते हैं, उनको डेली कॉल करनी है, और डेली मिनिमम 10 डाउनलाइन को कॉल करनी है। 10 डाउनलाइन 2 अपलाइन, 10 डाउनलाइन 2 अपलाइन। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो भी 10 डाउनलाइन है ही नहीं। अरे तो क्या हो गया, 10 की बातें करोगे जब तो 10 आएंगी। आप पहले नर्सरी में एडमिशन लिया था, जब तो बात करते थे कि मेरा बच्चा 10 साल बाद 10वीं करेगा, जब तो 10वीं में पहुंचा। मैंने बोला ना, फ्यूचर को प्रेजेंट में देखेंगे तभी तो कामयाब होंगे। तो डेली 10 डाउनलाइन 2 अपलाइन को कॉल करना है। वो बोलते हैं सर हमारी टीम नहीं बन रही। अरे तो भैया कॉल कर रहे हो, रेगुलर कम्युनिकेशन में हो। आप बोलेंगे बात क्या करें, बातें हो ना हो, रेगुलर कम्युनिकेशन में रहो, बातें खुद निकल जाती हैं। समझ रहे हैं जी? क्योंकि ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का है। और इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, एक लीडर वो है जिसके पास विल और स्किल, 2 चीजें हैं, लिख लो। लीडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विल एंड स्किल। विल एंड स्किल, विल एंड स्किल। विल क्या है, कुछ बड़ा करने की इच्छा, कुछ बड़ा करने की इच्छा। अगर बड़ा करने की इच्छा नहीं है तो आप इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। कुछ बड़ा करने की इच्छा, हाँ, अगर प्रेजेंट में आप पे पैसे का चैलेंज है तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर लो, बट टाइम पास मत करना। आप फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो, बट टाइम पास मत करना, और छोड़ना तो कभी मत। अगर आपने छोड़ दिया ना तो आप जिंदगी सपने को पूरे करने आशा तक खो देंगे। बिजनेस को करते रहे तो सपने पूरे करने की गारंटी आपके पास है, क्योंकि इतने सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो ये बिजनेस केवल विल और स्किल का है। तो अपनी बड़ी इच्छा रखना इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। और स्किल क्या है, कला होनी चाहिए बात करने की, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। और कुछ हो ना हो, आपके अंदर ये 5 कला जरूर होनी चाहिए, लिख लीजिए जो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि लीडर वही है जिसके पास कला है। आप बोलते हैं सर मेरा तो लोग नहीं आ रहे, तो माय डियर फ्रेंड, लोग सबको मिल रहे हैं, लोग आप संभाल नहीं पा रहे। आप बोलेंगे उसको तो अच्छे अच्छे लोग मिल गए, अरे उसे भी वैसे ही लोग मिले थे, बट उसको, उसके पास कला थी लोगों को लीडर बनाने की। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस मैंने बताया ना, देखो आप एलओबी इनकम लेना है। एलओबी इनकम कब आएगी, जब आप खुद लीडर होंगे और आपकी टीम में लीडर होंगे। लिख लेना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आप इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए तो लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या, आप एलओबी इनकम लेना चाहते हैं, और वेस्टीज में एलओबी इनकम ही सबसे बड़ी इनकम है। तो एलओपी इनकम जब आएगी, जब आप खुद लीडर होंगे और आपकी टीम में लीडर होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपनी टीम में लीडर कैसे बना पाएंगे, वही आपको बता रहा हूं। आपके पास कला होनी चाहिए इन 5 चीजों की, लिख लीजिए। पहली चीज है लिस्ट। आपको पता होना चाहिए लिस्ट बनाते कैसे हैं, लिस्ट पे काम कैसे करते हैं। दूसरी कला है इनविटेशन। आपको पता होना चाहिए इनविटेशन करते कैसे, और इनविटेशन के टाइम पे जो जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उनका आंसर कैसे देना है। बहुत से लोग क्या होते हैं, सर आप ही कर दो ना इनवाइट। भैया डर किस बात का है, डर के मत करो कोई काम। मैंने बोला ना, अगर आप पे कार चलानी आती है और आप डर के कार चलाओगे, फिर भी वो कार ठुक जाएगी। समझ रहे हैं? अधिकतर देखो, मैं ये बात को पर्सनली मत लेना, बट अधिकतर क्या होता है, कहते हैं कि लेडीज कार ज्यादा ठोकती हैं। वो इसलिए ठोकते हैं क्योंकि लेडीज डर के चलाती हैं। डर के मत चलाना आज से। ठोकते जेंट्स भी हैं, बट वो कम डर के चलाते हैं, तो वो ठुकती उन पे जो अनट्रेंड है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इस बिजनेस में, देखो आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप बोलेंगे सर आपका तो 2 लाख का चेक आ रहा है, अगर 2 लाख का चेक आता ना तो सब ज्वाइन कर लेते। आज भी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है मेरे को, तो जो मना करना है फिर भी मना कर रहे हैं। अगर 2 लाख के चेक से मोटिवेट होते हैं, लोग बोलते हैं ना सर
हमारा तो चेक नहीं है, आप ही दिखा दो। चलो मेरा चेक है, अगर मेरा चेक के हिसाब से तो मेरे पड़ोस में सारे क्राउन डायरेक्टर ही होने चाहिए मेरी डाउनलाइन में। बताओ जी। जिसको नहीं करना वो वैसे भी नहीं करेगा, और जिसको करना है वो आपके भरोसे को देखकर कर लेगा। समझ रहे हैं जी, भरोसा काम करता है इस बिजनेस में। मैं हर बार एक छोटी सी बात बताता हूँ, दोबारा सुनना। आप अपने आप से पूछना, जो भी आप हैं, आप इसमें फीमेल हैं, गर्ल हैं, मेल हैं, बॉय हैं, जो भी आप अटेंड कर रहे हैं, अपने आप से पूछो, आप और आपके साथ में आपका छोटा भाई है घर पे, ठीक है जी, किसी भी एज में, खुद से एक इमेजिन करो, मैं आपको एक जगह लेकर जा रहा हूँ। आप हैं और आपके साथ में आपका छोटा भाई है। आपकी मम्मी जी घर से बाहर गई और मंदिर में 100 रुपए का नोट रख के गई, और जब 1 घंटे बाद आई तो मंदिर से 100 का नोट गायब था, और वो 100 का नोट उठा लिया था आपके छोटे भाई ने। समझ रहे जी। जब आपकी मम्मी जी घर से बाहर गई तो घर मंदिर में जो भी आपकी कहीं जगह है 100 रुपए का नोट रख के गई, और जब मम्मी 1 घंटे बाद घर पे आई तो वो 100 का नोट गायब था वहां से, और वो आपके छोटे वाले भाई ने उठा लिया था। अब मम्मी आएगी पूछेगी, हाँ भाई, आपसे पूछेगी बताओ भाई 100 का नोट कहाँ है। आप डर के बोलोगे, मम्मी मम्मी मुझे नहीं पता, यहीं रखा था, यहीं रखा था, मुझे नहीं पता। आप डर गए, और छोटे वाले ने चुराया है वो 100 का नोट, और वो बोलता मम्मी मुझे क्या पता, मैं तो पढ़ रहा था। उसने भरोसे से बोला। शक किस पे जाएगा, आप पे या छोटे वाले पे? बताओ जी। नोट छोटे वाले के पास था, बट उसने क्या बोला, मम्मी मैं तो पढ़ रहा था, मुझे क्या पता। और आप डर के जवाब दे रहे थे। हम पे जाएगा, हाँ है ना। पैसा किसके पास था, छोटे वाले के पास। शक हम पे क्यों गया, क्योंकि हमने डर कर काम करा। तो इस बिजनेस में ना डर के इनवाइट करना है, ना डर के काम करना है। चोरी नहीं कर रहे हो, लोगों को आप कुछ दे रहे हो, लोगों से ले नहीं रहे हो। बट ये ना हो सामने वाले के कंधे पे चढ़ जाओ, कंधे पे नहीं चढ़ना है, भरोसे से बोलना है बस। समझ रहे हैं जी। तो लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, इन 5 चीजों में कमांड कर लीजिए। आप बोलेंगे नहीं आती, तो बोल रहे हैं नहीं आती तो नहीं आएगी। मैंने बोला ना सेल्फ टॉक, तो बोलिए आती है। इन 5 चीजों पे कमांड कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपको बीच में एक तड़का डालना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, लिख लीजिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। हर एक टॉपिक पे ट्रेनिंग दी जाती है, केवल एक दिन में आप सारा नहीं सीखेंगे। लीडर कैसे बनेंगे मैं वो बना रहा हूं। लीडर कैसे बनेंगे मैं वो बता रहा हूँ। आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कला होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन क्या बोलेंगे, कंपनी भाग गई तो आपको पता होना चाहिए कि जवाब कैसे देना और क्या जवाब देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, कंपनी भाग गई तो मैं तो पागल हूं, उसका कर रहा हूँ, ऐसे जवाब नहीं देना है। बहुत से लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो वो जवाब क्या देते हैं, अरे जब भागेगी भागेगी, हमारा पैसा तो आ रहा है। तो कैसी बात कर रहे हो यार, ना ये जवाब देना है। कोई बोलेगा कंपनी भाग गई तो बोलना है सर बात तो आपकी भी ठीक है, ये बताओ सर कंपनी भागती क्यों है। वो बोलेगा पैसा लगवाती है, ये करवाती है। सर वेस्टीज तो ना पैसा लगवा रही है, वेस्टीज के तो ना प्रोडक्ट महंगे, स्कीम समझेंगे प्रोडक्ट भी सस्ते। वेस्टीज तो एक इंडियन कंपनी 16 साल से चल रही है। समझ रहे जी, वेस्टीज के प्रोडक्ट भी यूज किए हैं। तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सीखना पड़ेगा। एक दिन का पार्ट नहीं है। एक दिन में ना बच्चा चलना सीखा है, ना एक दिन में हम 15,000 के नौकर बने थे। 15 साल पढ़ाई करके तब 15-20 हजार के नौकर बने थे। इस बिजनेस में पैसा लेट और जल्दी केवल आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया जल्दी आता है तो जल्दी आएगा, क्योंकि आप सोचेंगे लाख रुपए महीना जल्दी से जल्दी कमाना है, तो आप लाख वाली नॉलेज लेंगे तो लोग मिलेंगे, तो आप उनको लीडर बना पाएंगे। लीडर जब बनते हैं जब हम खुद लीडर होते हैं। ठीक है जी। अब लीडर लीडर जब भी बना पाएंगे जब आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर है। और डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जिसको आपने प्लान दिखा और उसने परचेजिंग कर ली। तो पहला स्टेप क्या है, शो मोर प्लान। लिख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने हैं। आप कहते हैं सर हम पे लोग नहीं है, तो बोलेंगे लोग नहीं है तो मिलेंगे भी नहीं। मेरे पे तो दिन रात इतने लोग मिल रहे हैं। समझ रहे हैं जी। आज भी मेरे पे फोन आता है बहुत लोगों का, सर हमें आपके साथ करना है। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं मुझे लोग मिल रहे हैं, और इंडिया में सब खत्म हो जाएंगे, लोग कभी खत्म नहीं होंगे। यहाँ पे मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। आज से 10 साल पहले जनसंख्या ज्यादा थी, आज जनसंख्या ज्यादा है, बताओ। आज जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, आपको लगता है लोग नहीं है, चाहे वेस्टीज को 16 साल हो गए हो, चाहे कितने भी साल हो गए हो, ना पहले लोगों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ी थी, ना आज ऑक्सीजन कम पड़ी। क्योंकि 10 साल पहले लोग कम थे और आज ज्यादा है, तो क्या ऑक्सीजन कम पड़ गई क्या हमारे लिए?
ऑक्सीजन तो फिर भी हम ले रहे हैं, सब जब भी जीवित है। तो बताना क्या चाहता हूँ, चाहे वेस्टीज को 16 साल हो गए हो, चाहे नेटो मार्केटिंग इंडिया में कितना भी टाइम हो गया हो, लोग कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कुदरत ने आपके लिए आपके जैसे 16 लोग बनाकर रखे हैं, तभी आप वेस्टीज में आए हो। अगर आप वेस्टीज में नहीं आते तो आपके लिए 16 लोग भी तैयार नहीं होते। बट आप वेस्टीज में जब भी आए हो, जब आपके लिए 16 लोग तैयार हैं। कामयाब आप जब होंगे जब आपने अपनी स्टैंप लगा दी कि हाँ मेरे लिए 16 लोग तैयार हैं। अभी मैं ये बात कर रहा हूं, आपके लिए 16 लोग तैयार है, अंदर एक आवाज चल रही है आपके दिमाग में, किच किच, ऐसे थोड़ी ना होता है। और जिन्होंने बोल दिया ऐसे ही होता है, वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक मैटर करती है। समझ रहे हैं जी? तो आपके जैसे 16 लोग तैयार हैं, 16 अलग अलग टीम तैयार है, तभी आपको वेस्टीज मिली है। आज से ये भरोसा डालना चालू करिए अपने अंदर, तभी आप कामयाब होंगे। ठीक है जी? सो ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने हैं, जब शो मोर प्लान, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएंगे, उनमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, फॉलोअप करेंगे, लोगों की सेल क्लोज करवाएंगे। देखो क्या होता है, पहला स्टेप शो मोर प्लान, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा, आधे लोग ज्वाइन कर जाएंगे अगर आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है तो। ज्वाइन कर गए, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। प्लान दिखाने में, प्रोस्पेक्ट में और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क है? डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो आपकी टीम में परचेजिंग कर लेता है। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, मतलब जिसने परचेजिंग कर ली, तो डिस्ट्रीब्यूटर में से ही तो लीडर बना पाओगे। लीडर और क्यों बनाने? क्योंकि लीडरशिप इनकम लेने, लीडरशिप इनकम का हम खुद लीडर है, हमारी टीम में लीडर है, और बिना लीडरशिप इनकम के कोई फायदा नहीं है वेस्टीज में। तो लीडर टीम में जब बनेंगे जब आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जिसने परचेजिंग कर ली। डिस्ट्रीब्यूटर तब होंगे जब आपकी टीम में प्लान ज्यादा हो रहे हैं, प्रोस्पेक्ट को ज्यादा शो द प्लान दिखाया जा रहा है। मुद्दा क्या होता है? आप पे रॉ मटेरियल ही नहीं है, आप यही रोते मेरे लोग नहीं है, नहीं है तो मिलेंगे भी नहीं, गारंटेड। और आज से बोलने लग जाओ मेरे पास बहुत लोग हैं, देखना कहीं ना कहीं से आपको कॉल आने लगेंगे, कहीं ना कहीं से आपको खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो लोग आपको पहले मना करते थे, लोग मिलने लग जाएंगे। आप बोलोगे मेरे पास नहीं है, तो होते हुए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका फोकस। देखो एक चीज बताता हूँ, चलो सभी लोग अपना अंगूठा लाओ, अपनी आंखों के सामने लाओ एक बार। जिन भी लोगों का कैमरा ऑन है, जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो भी, मैंने बताया ना हर कोई कामयाब नहीं होगा। अब अंगूठे पे देखो, अंगूठे पे देख रहे हैं तो क्या पीछे अंगूठे की चीजें दिख रही हैं आपको? केवल अंगूठे को देखो, केवल अंगूठे को, तो क्या पीछे की चीजें दिख रही हैं आपको? और अब पीछे की चीजें देखो तो क्या अंगूठा दिख रहा है आपको? अगेन रिपीट करता हूं, आप अपनी आंखों के सामने अंगूठा लाओ और केवल अंगूठा देखो। अब अंगूठे के जो पीछे चीजें हैं, क्या वो दिख रही हैं आपको? नहीं दिख रही, ब्लर दिख रही हैं। और अब पीछे वाली चीजें देखो, क्या अंगूठा दिख रहा है आपको? ब्लर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बताना क्या चाहता हूं, जहां पे आपका फोकस जाता है वहीं से रिजल्ट आता है। फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां का फोकस जाता है वहीं से रिजल्ट आता है। फोकस क्या होता है? मेरे पास लोग नहीं है, फोकस डाल लीजिए मेरे पे लोग हैं। फोकस क्या जाता है? वो तो कामयाब हो गया, मेरा कैसे होगा? फोकस डाल लीजिए, वो हो गया तो मैं भी होऊंगा। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। मैं इसलिए देखो, आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है, मेरे भी दो हाथ दो पैर है, आपके भी दो हाथ दो पैर है। बस मैंने अपनी सोच को बदला, जो बड़े लोगों की सोच थी उनके तरीके से काम करना चालू करा। मैं अपने दिमाग में वही फोकस लाता हूँ जिससे मेरा काम बढ़े। आधे लोग क्या लाते हैं, अपलाइन नहीं सुन रही, डाउनलाइन ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ये हो गया। दिमाग में यही चलाते रहो, रिजल्ट नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। समझ रहे हैं जी? तो वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आज से फोकस क्या करना है, मुझे अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, पहले बोलिए, तब आपको लोग मिलेंगे। ये दुनिया अलग लोगों की है, तो आपको अलग बनना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ की वजह बनने आए हैं आप। भीड़ का हिस्सा तो बहुत है, अभी मेला लग जाएगा ना, हजारों लोग दिख जाते हैं। यहाँ पे हम 400 से ज्यादा लोग हैं, 450 लोग हैं। राजीव चौक पे एक बार में खड़े होते हैं 450 लोग तो प्लेटफॉर्म पे। बट हम कहीं ना कहीं भीड़ से निकल के यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ से भी निकल के अपनी पहचान जब भी बना पाएंगे जब आप वो सारी हैबिट करेंगे जो आपके अपलाइन बताते हैं। अगली बात करता हूं आपसे, ध्यान से सुनना। आप सब लोग लीडर तो बनना चाहते हैं, बट अभी के अभी ऐप के अंदर अपना सेल्फ पीवी चेक करना, एक बार सेल्फ पीवी चेक करना अपना अभी के अभी। किसी का 0 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा।
माय डियर फ्रेंड, लीडर वो होता है जो 100 पीवी डालता है। आप बोलेंगे 100 पीवी सर नहीं है, पैसे नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आप वो लोग हैं लीडर, क्योंकि आज का सेशन है लीडरशिप डेवलपमेंट सेशन। आप वो लोग हैं जो वेस्टीज में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, और बड़ा पैसा मतलब एलओबी इनकम, एलओबी इनकम मतलब लीडर। तो लीडर वो है मेरे नजरिए में जो 100 पीवी डालता है। 100 पीवी कितना बैठता है महीने का? 3,000 रुपए का लगभग। एक साल कितना बैठ जाएगा? 36,000 रुपए। आप बिजनेस करने आए हैं, बताइए ना कौन सा बिजनेस है जो 36,000 में खड़ा होता है? आप एक साल तरीके से वेस्टीज सीख के कर लो, देख लेना रिजल्ट मिल जाएगा। दिक्कत क्या है? खुद की सेल्फ पीवी जीरो है। टीम डालने मैं ना डालूं। और इस बिजनेस का एक रूल है, टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो। लिख लेना माय डियर फ्रेंड, टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो। आप बोलेंगे सर टीम को कैसे पता मेरा सेल्फ पीवी जीरो है नहीं है? माय डियर फ्रेंड, ये जो कुदरत है ना, ब्रह्मांड, इसमें एनर्जी चल रही है। जब मैं 2 तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को अपना 100 पीवी डालता हूं ना, तो मेरे अंदर एक भरोसा डेवलप हो जाता है कि भैया मैंने अपनी डाल दी है, अब मुझे टीम से करवानी है। तो माय डियर फ्रेंड, अपना सेल्फ पीवी चेक कीजिए। कोई बोलेंगे मेरे पे सर मैं वेस्टीज तो करना चाहता हूं, मेरे पे पैसे नहीं है। अभी क्या भी बताता हूँ, जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो भी आप लैपटॉप में आप अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर ये लैपटॉप और मोबाइल चोरी हो जाए तो कितने दिन रह लोगे इस बिना मोबाइल के? बताना जी, कितने दिन रह लोगे इस बिना मोबाइल के? जिसमें मोबाइल में आप अभी ट्रेनिंग है, जो भी मोबाइल आपके पास है, 1-2 दिन रह पाएंगे मुश्किल से। तो आप कहां से आ गया वो आप कहां से आ गया वो मोबाइल आपके पास? माय डियर फ्रेंड, पैसा तो है, बट आपने ना अभी वेस्टीज में कामयाब होना ना केवल ऑप्शन बनाया हुआ है, मजबूरी नहीं बनाई। क्योंकि वो मोबाइल अगर आपका चोरी हो गया तो अगले दिन मोबाइल इसलिए आया था क्योंकि आपकी मजबूरी है मोबाइल चलाना, बिना मोबाइल के काम होगा नहीं। तो सेम माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में आप ऑप्शन आए हैं कि कामयाब हो गया तो ठीक, या मजबूरी है कि मुझे कामयाब होना ही होना है। आपका सेल्फ पीवी 100 से ऊपर है, डेफिनेटली होगा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। माय डियर फ्रेंड, आज से 100 पीवी का टारगेट लीजिए। पता है क्या होता है, मैं दो, मेरे ना टॉपिक बहुत फेवरेट है, एक टॉपिक ड्रीम वर्सेस एक्सक्यूजेस, सपने वर्सेस बहाने। आप बोलेंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तभी तो बिजनेस करना है। अभी आपके घर में स्कूटी बाइक है, चोरी हो जाए, क्या अगली स्कूटी बाइक नहीं लाएंगे? आप बोलेंगे अच्छा 3,000 रुपये महीने का नहीं ले पा रहे, चलो 1% कोई ऐसा बंदा होगा जिस पर सच में ही पैसे का चैलेंज है। बट बाकी लोग ना अपने दिमाग को, सोच को छोटा करके बैठे हैं। पापा नहीं दे रहे, अरे तो भैया पापा को मना लो ना, समझाओ ना उन्हें वेस्टीज। नहीं दे रहे तो रिटेल निकालना चालू करो ना। अगर 100 पीवी नहीं डाल पा रहे तो 60 पीवी तो डालो। 60 पीवी कितना होता है? अगर सब लोग भी 60 पीवी, अभी भी आधे लोगों का सेल्फ 60 पीवी से कम होगा गारंटेड। तो माय डियर फ्रेंड, मिनिमम 60 पीवी तो डालो। डालेंगे जब भी तो टीम से निकलवा पाएंगे वो काम। अब मैं बताता हूँ देखो क्या फर्क पड़ रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और मार्केटिंग के बिजनेस में, हमारे बिजनेस में वही कामयाब है जिसने साइकोलॉजी को समझ लिया। बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। आपसे पूछता हूं, मेरे सामने हिम्मत सिंह जी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ, साथ में उनके एक और भी है। आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताओ, अगर आपके पेरेंट्स, आवाज आ रही है जी? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अगर आपके पेरेंट्स आपको बोले, हिम्मत जी आवाज आ रही है? आप बोल नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट तो है। चलो आप ऐसे ही बता दीजिएगा मुझे, शायद आपकी माइक में प्रॉब्लम है। आप मुझे ऐसे ही बता दीजिएगा थम्स अप करके। आपके पेरेंट्स, आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, आपके पेरेंट्स बोले कि घर में बड़े आए तो उनका मान सम्मान करना, पैर छूना। आपके चाचा ताऊ आए, वो बोले कि बच्चों तुम पैर छूना आपके घर में बड़े आए इंसान आए तो। और आप देखते हो कि वही गाली गलौज से बातें कर रहे, तो क्या आपका मन करेगा उनका सम्मान करने का या सम्मान देने का? नहीं। तो जो आप करते वही आपकी टीम करेगी। कहना क्या चाहता हूँ, समझ रहे हैं जी? बहुत गहरी बात। तो खुद 60 पीवी डालिए तभी आपकी टीम डालेगी। दिखाइए भाई देखो मैं 60 पीवी 100 पीवी डालता हूँ। तो सेम जैसे जो हमारे पेरेंट्स करते हैं वो हम करते आए हैं, तो सेम आप जो करेंगे वही आपकी टीम करती आएगी। तो सेल्फ पीवी डालिए। 60 पीवी महीने का 1900 2000 का बैठता है, और वेस्टीज में इतना सामान आता है जो आपके घर में महीने का यूज हो सकता है 2000 का। गलती क्या होती है? हलवाई की दुकान हमारी, समोसे आते हैं अग्रवाल के, है ना? वेस्टीज में सामान आता है बट वही सामान बाहर से आएगा, क्यों? क्योंकि अभी तक वेस्टीज हमारे अंदर नहीं गई है।
और जिसके अंदर वेस्टीज जाएगी वही कामयाब होगा। देखो, दो बातें होती हैं, आपका वेस्टीज एक अलग बात है, बट जिस दिन वेस्टीज आपके अंदर चली जाएगी तब आप कामयाब होंगे। वेस्टीज में तो आप आ जाते, कौन सा बड़ी बात है यार, 1000, 1500, 2000 से ज्वाइनिंग कर लेते, कोई बड़ा काम करा है नहीं, 1000, 1500, 2000 दिए, बदले में वो सामान ले लिया। बट माय डियर फ्रेंड, आपका वेस्टीज में आना बड़ी बात नहीं है, कामयाबी जब मिलेगी जिस दिन वेस्टीज हमारे अंदर जाएगी। और वेस्टीज हमारे अंदर जब जाएगी, जब वेस्टीज का वो सारा सामान यूज करेंगे जो हमारे घर में यूज होता है और वेस्टीज बनाती है। दिक्कत क्या हो रही है, अभी तक आपका कोई ना कोई सेल्फ डाउट अटका हुआ है, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो भैया समझो ना प्रोडक्ट कैसे सस्ते पड़ते हैं। आपका ही माइंड में डाउट है वो तो इतना महंगा है, तो भैया समझो ना महंगा क्यों है। मूंगफली और बादाम एक जैसी हो जाती है क्या? मैंने भी मोबाइल लिया है 1 लाख रुपए का, बताओ, मोबाइल तो आपके पास भी 10,000 का, फीचर का फर्क है ना, समझ रहे हैं जी। हलवाई की दुकान खुद की समोसे यार अग्रवाल के, कैसी बात कर रहे हो यार। तो वेस्टीज का सामान यूज करना चालू करो, प्रोडक्ट के डेमो देखो, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और अगर आपने कंसिस्टेंसी स्कीम में लिया ना 60 पीवी और 100 पीवी में, तो वही बादाम वाला सामान मूंगफली के रेट मिलता है आपको, अगर आप कंसिस्टेंसी स्कीम में ले रहे हैं। और सामान महंगा नहीं है, सामान अच्छा है। मैटर है कि आप कंपेयर सस्ते सामान से कर रहे हो। लोग सामान से कंपेयर करते हैं, 30 रुपए का साबुन आता है, हमारे घर में तो 20 रुपए का आता है गोदरेज नंबर 1। 40 का डिटोल नहीं आता क्या, 50 का डव नहीं आता क्या, बताइए। कॉस्ट देख रहे, क्वालिटी नहीं देख रहे, समझ रहे हैं जी। तो क्वालिटी भी देखिए, क्वालिटी वाला सामान है। और दूसरी बात, आपसे एक बात करता हूं, आज की डेट में अगर वेस्टीज में से इनकम प्लान हटा दिया जाए तो मैं गारंटी ले रहा हूं 99% लोग सामान नहीं लेंगे जो इस सेशन में है। अगर वेस्टीज में से आज बाली सर अनाउंस कर दें कि कल से वेस्टीज में से नो की नो इनकम हटा दी जाती है, केवल सामान लो, पैसा एक नहीं मिलेगा, क्या आप सामान लोगे? नहीं। 90% लोग सामान लेना छोड़ देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि इनकम प्लान हट गया। तो मुद्दा क्या है, आप इनकम प्लान के लिए आए, तो मतलब क्या, इनकम के लिए वो सोचता है जो बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन अपने आप को मानता है ना। तो बिजनेस करने आए तो क्या सस्ते महंगे में पड़ रहे हो यार, आप इनकम प्लान देखकर ही तो आए हो, हाँ या ना। अगर इनकम प्लान देखकर आए हो तो मतलब क्या, बिजनेस करने आए हो ना। तो बिजनेस में कहाँ सस्ते महंगे इनमें पड़ रहे हो यार, बिजनेस समझो ना। बिजनेस करने आए हो तो बिजनेस समझो ना। आप बोलते हैं महीने का 3,000 का, अरे एक बार पीने बैठता हूँ ना 3,000 से ज्यादा का खर्च कर देते हो आप, हाँ है ना। क्या आज तक कभी कुल्लू मनाली घूमने नहीं गए? खर्चा नहीं होता क्या वहां? वो खर्चा बचा के वेस्टीज कर लो ना, सीधा साउथ अफ्रीका जाओगे, मलेशिया जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे यार, पता नहीं। मुद्दा क्या है, हमने सोच को ही अलग शिफ्ट किया हुआ है, जितनी चादर उतने पैर। बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ गलत होगा, अरे बिल्ली हमारा रास्ता नहीं काट रही, हम बिल्ली का रास्ता काट रहे हैं, मुद्दा तो यही है। अभी भी लगेगा सर इनका तो 2 लाख आ रहा है बोल रहे हैं, अरे भैया 2 लाख आ रहा है तभी तो बोल रहे हैं, नहीं तो कौन सुनता हमें। तो आप भी बोलो ना। मुझे कोई नहीं जानता था वेस्टीज से पहले, बट ये सारी चीजें मैंने यहाँ इफेक्ट करी, सारी ट्रेनिंग ली, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आपको लगता है हमारे अप्लाई नहीं ऐसे बोलते हैं, तो भैया क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो भी आपकी जगह थे, उन्होंने ट्रेनिंग ले लेके अपने आप को ऐसा बना लिया। तो आज मैंने आपसे सीधा प्रैक्टिकली बहुत सारी बातें करी हैं, और एक दिन में ना मैं आपको सारा सिखा पाऊंगा और ना आप सीख पाएंगे। तो कहना क्या चाहता हूँ, जो भी ट्रेनिंग रखवाई जाए, सीखना, हर एक लीडर आता है, हर एक का अपना अपना तजुर्बा है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, शो द प्लान ज्यादा करना है, लीडर बनना है तो एलओबी इनकम लेनी है। एलओबी इनकम कब आएगी, जब खुद लीडर है, टीम में लीडर है। टीम में लीडर जब बनता है जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बना पा रहे हो उन्हें। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, जब प्लान दिखा रहे हो तो वो ज्वाइनिंग कर रहा है। तो मुद्दा क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, प्लान। तो रॉ मटेरियल क्या है, प्लान दिखाना, लोग। तो आज से ये बोलो मेरे पास लोग हैं, क्योंकि फोकस उस पर करना है जो आप चाहते हो, फोकस उस पर नहीं करना जो आप नहीं चाहते। ठीक है जी। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होता है। आप ये भी बोल सकते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। देखो, कामयाब इंसान को भी 24 मिले, नाकामयाब को भी 24 मिले, सब लोग बिजी है प्रधानमंत्री से ज्यादा, सच बता रहा हूं मैं। हम सब लोग बिजी है प्रधानमंत्री से ज्यादा, बट जिसके सपने बड़े हैं ना, वो सारी चीजें छोटी हैं। 8 घंटे सोते हो, सर्दी में तो 10 10 घंटे सोते हो। 5 घंटे की नींद ले लो यार, 5 घंटे में क्या शरीर की थकावट दूर नहीं होती? जिसके सपने बड़े होते हैं ना, उनके पास टाइम होता नहीं, वो टाइम को निकाल लेते हैं।
तो आप अपने आप से पूछो, जो मेरे डेली के 24 घंटे होते हैं, उसमें मैं क्या टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ? आप बोलेंगे सर सोने का टाइम कोई वेस्ट थोड़ी ना है। इंसान को 5 घंटे काफ़ी होता है थकावट उतारने के लिए। तरीके से मेहनत कर लो। पूरी ज़िंदगी सोना ही तो है, फिर रेस्ट लेके साल में 2 छुट्टी मिलेंगी वेस्टीज में, और हर एक छुट्टी होगी 6 महीने की। साल में 2 छुट्टी मिलेंगी और हर एक छुट्टी होगी 6 महीने की, मतलब पूरे साल रिटायरमेंट। मैं महीने का 2 ढाई लाख कमाता हूँ। 45,000 का नौकर था। 10 तारीख तक मेरी 5 लाख एलओबी आ जाती हैं, और जो एलओबी समझते हैं ना, तो 5 लाख एलओबी पे मिनिमम 1.5 लाख का चेक होता है। 10 तारीख तक मेरा 1.5 लाख रुपए का बिज़नेस हो जाता है मंथली इनकम का। तो मैं तो रिटायर कर चुका हूँ ना अपने आप को, क्योंकि ज़िंदगी भर कभी 1.5 लाख नहीं कमा पाता जॉब में महीने का। बट आज मैं अपने आप को रिटायर कर चुका हूँ। आज मैं अगर काम कर रहा हूँ तो लोग हमसे जो टॉप लोग हैं ना, लीडर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी बदली, ऐसे आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकें। तो बदलाव जभी आएँगे जब आपके जो भी माइंड में चल रहा है वो बहाने हटाकर सपने बड़े कर लेंगे। और मिनिमम डेली का 1 घंटा सीखने पर लगाना है। चाहे आप क्राउन बन जाएँ, चाहे आप डायमंड बन जाएँ, चाहे आप सिल्वर बन जाएँ, चाहे आप गोल्ड बन जाएँ, चाहे आप नए हो। डेली का 1 घंटा सीखने पर लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी है, महबूब जी और हम सब लीडर ग्रुप में भेजते रहते हैं, तो उस पे काम करना है। और जो भी आज आपने मेरे तजुर्बे से सीखा हो, सीखना ज़रूर, करना ज़रूर। और एक बात कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, एक दिन में लिया हुआ फैसला ज़िंदगी बदलता है। तो वो दिन अब है, वो पल अब है, अभी के अभी फैसला लो। अगर आपके भाई जैसा हूँ मैं, आपके दोस्त जैसा हूँ, आपके मेंटर जैसा हूँ, मेरे से एज में बड़े हैं तो आपके बेटे जैसा भी हूँ, जो भी आप मुझे माने। बट अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो इस बात को दिल पे लगा लो, मुझे भी करके दिखाना है। ठीक है जी? सो थैंक यू सो वेरी, प्रीशियस 1 घंटा निकाला। कुछ भी बातें